सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू। आज मेरे बर्थडे पे चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर वो ट्विटर, इतनी सारी वेल विशेस आपने मुझे भेजी कि मेरा दिल गार्डन गार्डन ही हो गया। आप सभी को दिल से थैंक यू। उसी के साथ साथ रिटर्न गिफ्ट की बात करें ना, मार्केट ने तो ऑलरेडी रिटर्न गिफ्ट आप सभी को दे दिया है। एफआईआईज और डीआईआईज ने भी मिलकर आज के दिन हम सभी को रिटर्न गिफ्ट दिया है, पर मेरे रिटर्न गिफ्ट का कमिटमेंट भी मुझे याद है। ऑप्शंस की जो एडवांस सीरीज है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। इस मंथ के एंड से वो सीरीज आना स्टार्ट हो जाएगी। एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है, सभी के लिए ओपन फॉर ऑल ओवर रहने वाली है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.24% पॉजिटिव और 50,000 के ऊपर की पार्टी सेंसेक्स ने बनाई। निफ्टी की बात करें तो अगेन 1.24% पॉजिटिव, 15,050 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। बैंक निफ्टी 1.38% पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स 1.83% पॉजिटिव। निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो अभी अपने लाइफ टाइम हाई तक नहीं पहुंचे, पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंच चुके हैं। हमारी टाइम एंड अगेन बात भी हुई थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में स्पेशल फोकस होना जरूरी हो जाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1000 के ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 650 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। कल के कंपैरिजन में पुअर है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पर ओवरऑल अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी मेंटेन हो चुका है। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो ने अच्छा बाउंस किया, एनर्जी ने भी बाउंस किया, जैसे कि हमारी बात भी हुई थी। मीडिया मेटल्स भी अच्छे रहे। जो सेक्टर आज के दिन पुअर है वो पीएसयू बैंक, एफएमसीजी और फार्मा थे। देखिए फार्मा कुछ दिन शांत रह जाता है, पर वन फाइन डे वापस से फार्मा में अभी भी ब्लास्ट आने की पॉसिबिलिटी बची हुई है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट शेयर फार्मा का मिले तो हमें उसके ऊपर रडार पे रखना जरूरी हो जाता है। बैंक की बात करें, स्पेशली पीएसयू बैंक की, एसबीआई को हम आज के इस वीडियो में कवर करने भी वाले हैं। अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो जिस समय में वीडियो बना रहे सारे के सारे पॉजिटिव है। विक्स 19.24 पे है, जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 15,067, मतलब जो हर्डल रेट थी, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो हमारे लिए थोड़ा सा डर बना हुआ था 15,050, उसके ऊपर की सीधे ही हमें क्लोजिंग मिल गई। मार्केट ने अपना लो बनाया उसी के आसपास 15,043 के आसपास, हाई बनाया 15,137 और क्लोजिंग हुई है 15,108 की। काफी अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। 15,050 के ऊपर ओपन भी हुआ और क्लोज भी होने में आज के दिन पॉसिबल हो पाया, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है। पर अगर कल के कंपैरिजन में आज के मूवमेंट की बात करें ना, तो कल के कंपैरिजन में आज का मूवमेंट कमजोर था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कल का मूवमेंट अगर आप चेकआउट करेंगे ना, सीधा आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। आज के दिन गैप अप ओपनिंग के बाद एक बार डिप किया, फिर ऊपर किया और फिर वहीं पे आज के दिन टाइम पास करता रह गया। यही वो डिफरेंस था जिसकी हम बात कर भी रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। आज तो मतलब मजा ही आ गया। एफआईआईज ने 600 करोड़ के आसपास की परचेज करी, डीआईआईज ने 500 करोड़ के आसपास की परचेज करी। दोनों ने एक अच्छे अमाउंट की परचेज नेट में साथ में मिलकर करी है और दोनों ने काम भी साथ में किया है, तो ये तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। एक क्वेश्चन जो सारे के सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में हमेशा रहता है वो ये कि हमें पोर्टफोलियो एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करना ही कैसे चाहिए, स्पेशली डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ना ही किसी और के साथ कभी भी ऐसा होगा कि एक रात में माताजी आएंगी और वो आपको बताने की कोशिश करेंगी कि भक्तजनों आज ये स्टॉक बाय कर लो और सारा का सारा बाय कर लो, यही मार्केट का बॉटम बन चुका है। इस तरीके से काम नहीं चलता है। हमें एवरी कंफर्मेशन के साथ अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट बढ़ाना होता है। रिसेंट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जब मार्केट 14,300 के आसपास था, आप सभी को भी बताया था, मेंबर्स ओनली वीडियो में तो क्लियर कट बताया था, उसी के साथ साथ कुछ स्मॉल केस भी शेयर करे थे कि इस पर्टिकुलर शेयर्स में और इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। क्या मैंने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था? ऑब्वियसली नहीं। पर जब मार्केट 14,600 पे गया, थोड़ी कंफर्मेशन और दी तो अमाउंट और बढ़ाया। 14,800 पे और बढ़ा सकते हैं और 15,050 के ऊपर और भी हम अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और सारे के सारे लोग जो रेगुलरली कनेक्टेड है, आप ही मुझे बताइए नवंबर के बाद कब हुआ है कि एक ही महीने में मैंने पर्सनली 5 स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर दिया? रेयरली कभी होता है ऐसा। अभी रिसेंटली किया था जब मार्केट 14,000 से 14,500 के बीच में था, वो इसलिए क्योंकि उस समय अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी। इसमें एक डाउट आपका ये आने वाला है कि अनंत फिर आप प्रॉफिट बुकिंग की बात क्यों कर रहे हो? देखिए होता क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, उस समय तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स सक्सेसफुल होते हैं और सारे के सारे इन्वेस्टर्स बुलिश होते हैं। पर जब मार्केट थोड़ी बहुत पलटी लेता है तो काफी लोगों को टेंशन हो जाती है, स्पेशली बिकॉज कुछ लोग ओवर ट्रेड भी कर जाते हैं मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए। इसीलिए
इसीलिए अगर हमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जब मार्केट अच्छा होता है उस समय ही प्रॉफिट बुकिंग होती है, जब मार्केट खराब होता है उस समय यहां पे आके मैं भी बोलता हूं कि देखो आज तो त्राही त्राही मच गई, आप भी अपने पोर्टफोलियो का उस समय कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए स्पेशली जब रिजल्ट सीजन भी चल रहा हो, रिजल्ट्स में हमें दिख रहा है कि हर एक रिजल्ट्स पे शॉर्ट टर्म क्लाइमेक्स स्टॉप बन रहा है, स्पेशली एक ऐसा शेयर जो आपने रिजल्ट से पहले बाय किया 15 से 20% बढ़ चुका है, रिजल्ट उसका आ गया है या आने वाला है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आज के दिन पे बहुत सारी भरी हुई है और आई एम वेरी श्योर आने वाले समय में भी बहुत सारी आने वाली है। इसीलिए कभी भी हमें अपनी पोजीशंस को ओवर ट्रेड करना या अपनी साइज को ओवर कंट्रोल से बाहर रखना हमेशा बैकफायर करने वाला है। ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा और ये कांसेप्ट कि प्रॉफिट बुकिंग अच्छे समय पे ही होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगी यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। आप में से काफी हमारे फैमिली मेंबर्स आईएएफ के फैमिली की रिक्वेस्ट थी कि अनंत आपके बर्थडे पे एक बर्थडे स्पेशल स्मॉल केस होना चाहिए। देखिए बर्थडे स्पेशल स्मॉल केस मैं आप सभी के साथ ओपनली फॉर एजुकेशन शेयर करूंगा, पर आज नहीं करूंगा। इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज ऑब्वियसली बर्थडे है तो मैं पर्सनली खुश हूं, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है तो इसलिए मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो चुका है। और जिस समय हम बहुत ज्यादा खुश हो उस समय हमें ज्यादा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा गैप लेना चाहिए 1 या 2 दिन का, और फिर लॉजिकली सोच के हमें डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए जब भी अगली अपॉर्चुनिटी आएगी उस समय मेरा ये कमिटमेंट रहा कि मैं आप सभी के साथ ओपनली भी एक स्मॉल केस शेयर करूंगा जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, जस्ट टू शो कि किस तरीके से मैं पर्सनली एंट्री लेता हूं, पर आज शायद उसका सही समय नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है जो हम टिकर टेप ऐप पे देखेंगे, उसका नाम है जीएमएम फॉडलर। 4800 के ऊपर जा चुका है, मेरी पर्सनल एंट्री 4000 के आसपास हो चुकी है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब 4800 के ऊपर काफी एग्रेसिव हो गया है, एक आध दिन ये शांत भी रह जाए तो ये शेयर शांत नहीं है, कभी भी 5000 को क्रॉस करेगा तो 5300 तक के लेवल कभी भी आ सकते हैं। कल भी हमारी बात हुई थी कि अगले 2 से 3 दिन तक इसको अपनी स्क्रीन पे जरूर रखेगा, अभी भी वो वैलिड रहने वाला है, इवन आफ्टर नोइंग कि आज के दिन इससे 250 रुपए के ऊपर का मोमेंटम दे दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। हमारी इसको भी पहले भी कवर किया था जब ये 2200 के नीचे था, उस समय 2200 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फाइनली जो 2200 का एक बड़ा सेलर की सेलिंग हो रही थी वो खत्म हो गई है और आज ये 2200 के ऊपर जा चुका है। 2270 कभी भी क्रॉस करे तो 2290 तक के लेवल बड़े ही आराम से आ सकते हैं, इसको हम रडार पे रख सकते हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है एसबीआई। इसको कवर करने का कारण है सिर्फ और सिर्फ एक, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स एसबीआई के रिलेटेड बार बार आ रहे हैं, इसलिए इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ये 330 से 350 के लेवल पे था, टाइम एंड अगेन डिस्कस हुआ था मेंबर्स को, और प्राइवेट चैनल पे तो 330 से लेके 370 के बीच में टाइम एंड अगेन डेमो ट्रेड भी शो हुई थी, और बात ये हुई थी कि मैं कभी भी जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। जैसे ये 390 के आसपास जाएगा, रेदर 395 वाज द एग्जैक्ट लेवल जो मैं आप सभी को बता रहा था, जैसे ही उसके आसपास जाएगा वो एक फर्स्ट लेवल होता है प्रॉफिट बुकिंग का। कुछ लोगों के कमेंट है अनंत आप कहते हैं 395, ये तो पहले ही पलट गया, 392 से पलट गया, 393 से पलट गया। यार 2 रुपए का मार्जिन तो आपको देना ही पड़ेगा ना। 330 से लेते लेते ये ऑलमोस्ट 390 तक पहुंच गया है, 393 तक पहुंच गया है। मेरा पर्सनल टारगेट था फर्स्ट 395 का, 2 रुपए से मिस हुआ, इतना तो मार्जिन आप दे सकते हो। और वैसे भी अभी भी ये कमजोर नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में फोकस में रह ही सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। उसी के साथ साथ बात करी जाए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज की तो 3 का काउंट अभी चल रहा है। पर एक चीज अभी ध्यान रखिएगा, जिन भी शेयर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं टाइम एंड अगेन मेजॉरिटी शेयर्स में ऐसा ही दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, चाहे रिजल्ट्स अच्छे आए चाहे रिजल्ट्स खराब आए, एक बार शॉर्ट टर्म क्लाइमेक्स स्टॉप रिजल्ट्स वाले शेयर्स में बन रहा है। इस चीज का ध्यान हमेशा बना के रखिएगा। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,800 पे। जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो होगा 15,250 का। इसका मेजर कारण ये भी है कि 15,200 से लेके 15,300 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है और आज के दिन भी ऐड हुई है। मतलब अगर इस रेंज में मार्केट गया और सस्टेन किया तो काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग भी हमें वहां पे मिल सकती है, ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पुट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,900 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे। मेजर सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 14,900 का। बैंक निफ्टी की बात करें साथ ही साथ में तो 34,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 34,000 से लेके 34,500 स्पेशली 34,500 के आसपास तो काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। अगेन
34,500 को क्रॉस करके ऊपर गया तो शॉर्टिंग भी हो रखी है, कॉल राइटिंग भी हो रखी है। अच्छे मोमेंटम के साथ, स्पेशली अगर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है। 33,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.40 पे तो अभी भी कंफर्टेबल है। मार्केट की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। कुछ शेयर्स में अब कल स्पेशली आपको कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिख सकता है, उससे घबराइएगा मत। अगर आपको ज्यादा ही टेंशन होती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पर ये जो रैली चल रही है बड़ी ही मजेदार चल रही है तो इसका पार्ट बनना भी जरूरी हो जाता है। ओवर एग्रेसिव ऑब्वियसली हमें हर किसी शेयर में हाथ नहीं लगाना है, बट काफी सारे शेयर्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जा रहे हैं। जैसे रिलायंस की बात करें, 2000 के ऊपर रिलायंस वापस से अट्रैक्टिव हो जाता है और वापस एक मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स पे हम रडार पे रख सकते हैं। कुछ प्रॉफिट बुकिंग स्पेशली शेयर स्पेसिफिक आए तो टेंशन में मत रखिएगा। मार्केट में क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट मेजर प्रॉफिट बुकिंग आना या बहुत हैवी प्रॉफिट बुकिंग आना वो हमें इंट्राडे ऑप्शन डेटा से ही पता चलेगा, जो मैं आप सभी को लाइव भी शो करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ वापस से आप सभी को दिल से थैंक यू कि आपने इतनी सारी विशेस भेजी और इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।